बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जाट समाज के कई बड़े नेता जुटे और समाज की गतिविधियों, भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। दक्षिण भारत में पहली बार जाटों का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ। रिकॉर्ड संख्या में जाट समाज के अलग अलग संगठन के लोग और दिग्गज हस्तियां जुटी। जाट सम्मेलन का आयोजन कलवानिया और पलस्वानिया भाइयों की पहल पर जाट संगठनों के नेताओं की एकजुट कोशिश के चलते हो सका। अकेले बेंगलुरु में 5 बड़े जाट संगठन हैं। करीब 5000 जाट परिवार बेंगलुरु में रहते हैं। इन सब ने बढ़ चढ़कर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जाट समुदाय के लोगों ने माना कि जाट समाज में लड़कियों को एजुकेशन में और आगे लाना होगा। खेल और डिफेंस के क्षेत्र में जाट समाज बड़ा नाम कमा रहा है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में अभी तरक्की की जरूरत है। अधिवेशन में जाट समाज के गौरवशाली इतिहास पर भी मंथन हुआ। प्रवासी जाट सम्मेलन के मुख्य अतिथि जाट समाज के वरिष्ठ और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत रहे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। जाट सम्मेलन में आयोजित करने के लिए कलवानिया और पलस्वानिया भाइयों की कोशिशों की राज्यपाल और सभी ने खुलकर तारीफ की। हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि हम आज की तरह इकट्ठा भी नहीं हो पाते थे। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि हमारे इन दोनों युवा बहादुर जवानों ने इस भरी जवानी में नफासत, नजाकत को ठोकर मारकर कठोरता और संघर्ष का जीवन अपनाते हुए आप और मैं जैसे अपने बाल बच्चों के बीच में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन इनका पूरे साल का 80% समय इस कौम को पुनः एकत्रित करने में लग रहा है। मेरा कहने से मतलब ये है कि आज आप, अभी एक भाई कह रहे थे, बोल के गए थे कि यहाँ हम जाटों को इकट्ठा करना, क्योंकि जाट के स्वभाव का हिस्सा नहीं है। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि हम यहाँ जाटों को इकट्ठा करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि खेती करने वाला कोई भी है, अगर हम जाट इकट्ठे हैं तो वो सारे इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के खेती करने वाले भी आपके साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ये है आपकी ताकत। कि पिछले कुछ सालों से लगातार मैं देख रहा हूं, 10-12 साल हो गए, इस बिरादरी के ऊपर संकट भी कहीं आए, कई जगह हम फंसे जाके। चाहे मुझे अपने दंगे से शुरुआत करूं या हरियाणा का आरक्षण का आंदोलन हो या अभी ताजा किसान आंदोलन हो। देश में पिछले 10 सालों में जो बड़े 3 आंदोलन तो या घटनाएं होंगी, वो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े रहे। और ये ताकत भी है बिरादरी की और कमजोरी भी है। ये कहूंगा कि हमारा सबको, या भी अगर ये घोड़ा को बुलाते हैं, अगर आप आंध्रा में जाए तो रेड्डी को साथ बुलाएं। इस सम्मेलन को जो हम चला रहे हैं, इससे सब लोगों में फैलाते हैं। एक बच्चा बोल रहा था मेरे से पहले, उसने जिक्र करा कि हम जाट नहीं कहे अपना, हमने आगे बढ़ना है तो हमें बहुत समझ के चलना चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपसे बताऊं कि एजुकेशन में भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। कंवर नटवर सिंह जी जो हमारे विदेश मंत्री रहे, भरतपुर फैमिली से हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस में गोल्ड मेडलिस्ट थे। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, गोवा हो, इन्होंने सभी शहरों में जितने जाट भाई हैं वहां पहुंचे हैं। और बेंगलोर की ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जहां पे गए नहीं हैं। हमारे जाट समाज को एक मंच पे लाने के लिए, जोड़ने के लिए